पिछले वीडियो में हमने भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य कविता के 2 पद्यांशों का अध्ययन किया था। अब तीसरा पद्यांश है, छूटत कमान बान बंदूकरू कोकबान, मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में। भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना के योद्धाओं की बंदूकों से कोकबान शब्दवेदी बाण, जब शब्दवेदी बाण और बंदूकों से कारतूस निकलते हैं या बंदूकें चलती हैं, कमान से बाण और शब्दभेदी बाण छूटते हैं, तो कैसे बंदूकों के समान सीधा निशाना उनका जाता है और उस निशाने से बचना मुरचानहु की ओट में, मोर्चे की आड़ में, ओट का अर्थ है आड़, मोर्चे की आड़ में भी उनसे बचना मुश्किल होता है। मोर्चा क्या होता है? बंकर जो बनाए जाते हैं सेना में विरोधियों से लड़ने के लिए, जो सामने वाले शत्रु पक्ष है उससे बचने के लिए, उनके शस्त्रों से बचने के लिए जो मोर्चे बनाए जाते हैं, बंकर बनाए जाते हैं, उसे मोर्चा कहा जाता है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, उसी समय महाराज शिवाजी ने हुकुम, आदेश का स्वर जैसे ही उन्होंने घोषित किया, क्या आदेश दिया? आक्रमण का। हुकुम के हल्ला कियो, जैसे ही शिवाजी महाराज ने आक्रमण का आदेश दिया, दावा बांध द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। तो दावा बांध द्वेषिन पे वीरन ले जोट में, वीरों के समूह शत्रु दल पर धावा बोलने के लिए जुट पड़े। सब उत्साहित पहले से ही थे और उत्साह के वशीभूत वो सब आक्रमण के लिए तत्पर हो गए। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, भनत का अर्थ कहते हैं, भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपकी हिम्मत, आपके साहस का बखान, आपके पराक्रम का बखान कहाँ तक करूं, कैसे करूं? आपका साहस इतना है कि मेरी वाणी में उसका बखान करने में सक्षम नहीं हो रही है। कीमत यहाँ लागी है जाकी भट जोट में, क्योंकि वीरता की कीमत वाणी से नहीं, वीरता की कीमत युद्ध क्षेत्र में दिखाई देती है। उसकी कीमत वीरों के समूह में, भट झोट, वीरों के झुंड में, वीरों के समूह में उसकी कीमत समझ में आती है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। और महाराज शिवाजी का शौर्य, उनका पराक्रम इतना है कि उनकी सेना के सैनिक भी लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हीं के समान उत्साह से भरे हुए हैं और अपनी मूँछों पर ताव देकर, मूँछों पर ताव देना अर्थात उत्साहित होना, प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार होना। कंगूरन पे पाँव दे दें, वो किले के जो ऊपरी भाग में खड़े हैं। कंगूरा होता है जो छत का बाहरी हिस्सा, जिसे हम आजकल कह सकते हैं कि जो छज्जा, तो कंगूरे बने हुए वहाँ पर, उन पर पाँव पटक पटक कर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोटि में, और शत्रुओं को, अरि का अर्थ है शत्रुओं की सेना पर उन्हें घाव देने, उन्हें कष्ट देने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए, कोट का अर्थ है किला, किले में कूद पड़ते हैं। अरिमुख कूद परे कोट में, सेना के जो शत्रु सेना है, शत्रु सेना के मुंह में कूद पड़ते हैं। मुंह का अर्थ है उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पर वीर रस है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। आगे देखते हैं, वीर रस है तो गुण ओज होगा, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना भी है। अगला पद्यांश जो है, इसमें शिवाजी के शौर्य को अत्यंत धवल का अर्थ है सफ़ेद बताया गया है, अर्थात स्वच्छ। उनके यश में, उनके पराक्रम में, उनकी कीर्ति में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, अर्थात उनकी वीरता पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। तो उस वीरता के सामने संसार की, तीनों लोकों की, संसार की नहीं, तीनों लोकों की, संपूर्ण ब्रह्मांड की सफ़ेद वस्तुएं जो हैं वो लुप्त सी प्रतीत हो रही हैं, वो खो जैसी गई हैं। और उन वस्तुओं के जो स्वामी हैं वो अपनी अपनी उन श्वेत वस्तुओं को ढूंढते फिर रहे हैं। जैसे यहाँ कहा गया है
कि शिवाजी की वीरता, शिवाजी के पराक्रम की धवलता में इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। इंद्र अपने हाथी ऐरावत को, ऐरावत सफ़ेद था, तो इंद्र अपने हाथी ऐरावत को ढूंढते फिर रहे हैं। गज इंद्र, गजेंद्र हाथियों का स्वामी। इंद्र क्या करते हैं? अपने गजेंद्र अर्थात ऐरावत को ढूंढते फिर रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को, और इंद्र का अनुज अर्थात विष्णु को कहा गया है। विष्णु कहाँ रहते हैं? दुग्ध नदीस, दूध की नदी अर्थात कहाँ? क्षीर सागर में। इन विष्णु अपने क्षीर सागर को खोज रहे हैं, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि शिवाजी के यश की धवलता में खो गया है। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। भूषण कहते हैं सुर सरिता, देव नदी को हंस ढूंढ रहा है। हंस देव नदी में निवास करता है, तो जो कि उसे ऐसा लग रहा है कि शिवाजी के यश की जो सफ़ेदी है, धवलता है, उसमें उसकी जो देव नदी है वो खो गई है। तो हंस अपने सुर सरिता अर्थात देव नदी को ढूंढ रहा है। विधि हेरे हंस को, और ब्रह्मा का वाहन हंस है, हंस भी सफ़ेद होता है, तो ब्रह्मा अपने वाहन हंस को, हेरे का अर्थ है खोज रहे हैं। चकोर रजनीश को, चकोर सफ़ेद होता है और चंद्रमा भी सफ़ेद, तो चकोर किसे ढूंढ रहा है? रजनीश का अर्थ है चंद्रमा, रात्रिपति। चकोर चंद्रमा को ढूंढ रहा है। शाही तने, शाह जी के पुत्र, शाही तने का अर्थ है शाह जी के पुत्र। सरजा, सरदार, सरजा का अर्थ है सरदार। यूँ करनी करी हैं तय, वह होती है अचंभो देव कोटियों 33 को। 33 कोटि, 33 कोटि अर्थात 33 कोटि देवताओं को भी, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, और कहीं कहीं पर कहा गया है कि 33 करोड़ देवताओं की संख्या है, और कहीं कहा गया है कि 33 करोड़ नहीं है, वो 33 प्रकार, 33 कोटि देवता हैं। तो भूषण कहते हैं कि शाह जी के पुत्र सरदार शिवाजी ने जो कार्य किए हैं उन्हें देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। मानव की तो बात छोड़ दीजिए, देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना पराक्रम किसी मानव में कैसे हो सकता है। पावत ना हेरे जस तेरे जस में हिराने निज। तुम्हारे यश की धवलता में जो चीज़ें खो गई हैं, जो वस्तुएं संसार की खो गई हैं, हिराने का अर्थ खो जाना, निज अपने अपने वस्तुओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को, गिरी को गिरीश हेरे, गिरी पर्वत को कौन? गिरीश, पर्वत को कौन ढूंढ रहा है? गिरीश अर्थात शिवजी। शिवजी अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, जो कि सफ़ेद है बर्फ़ से ढके होने के कारण, और शिवजी को कौन? गिरिजा गिरीश को। और गिर की पुत्री अर्थात हिमाचल की पुत्री गिरिजा या पार्वती शिव जी को ढूंढ रही हैं। तो इस प्रकार सब अपने अपने जो भी स्वामी हैं सफ़ेद वस्तुओं के, वो अपनी अपनी वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, और शिवाजी की धवलता को यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कहेंगे, अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति के साथ साथ यहाँ एक अत्युक्ति अलंकार है, ठीक है, और अनुप्रास भी है, वीर रस है। एक ही वस्तु का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश देखते हैं। प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ। अब शिवाजी युद्ध के बाद का जो वर्णन है, युद्ध के बाद युद्ध स्थल में जो दृश्य होता है, उस दृश्य में कौन कौन खुशी मनाता है। युद्ध के बाद का दृश्य क्या होगा? खून की नदियाँ बह रही होंगी, चारों तरफ खून पड़ा होगा, कहीं हाथ कटे पड़े होंगे, कहीं पैर कटे पड़े होंगे, कहीं पर सिर कटा पड़ा होगा, तो कहीं सिर कटा हुआ धड़ पड़ा होगा। उस दृश्य को देखकर वहाँ पर केवल भूत प्रेत ही खुश हो सकते हैं। तो उन भूत प्रेतों की सेना जो है, भूत प्रेतों के समूह कैसे खुशी मना रहे हैं उन्हें देखकर, और वो भी शिवाजी को, क्योंकि उन्हें रक्त पीने के लिए मिल रहा है, उन्हें मांस खाने के लिए मिल रहा है, तो वो कैसे खुशी मनाते हैं इसका वर्णन है। प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ। अनुप्रास अलंकार। प्रेत, प्रेतनी
निशाचर राक्षस राक्षसनियाँ भी मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आपस में मिल मिलकर बधाई गीत गाते हैं। बधाई गीत अर्थात प्रसन्नता के गीत गाती हैं, सब गाते हैं। भैरों भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, अनुप्रास अलंकार। भैरों भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, भूधर भयंकर, पर्वताकार शरीर वाले राक्षस राक्षसनियाँ प्रेत भूत सब जुथ जुथ, जुथ जुथ का अर्थ एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, सब समूह बनाकर, जत्थे बनाकर जोगिनी जमात जोर आई हैं। योगिनियाँ जमात जोड़कर अपनी एक सेना समूह बनाकर, सेना नहीं कहेंगे समूह कहेंगे, समूह बनाकर वहाँ युद्ध क्षेत्र में आई हैं। और किलक किलक के कौतूहल करत काली डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। काली वहाँ कौतूहल किलकारी मारकर, काली क्या करती है? काली किलकारी मारकर हंसती है, खुश होती है। और जो शिव जी का जो वो रूप है, कौन सा रूप? अघोरी वाला, वो डमरू बजा बजा कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। वो भी शिवा पूछें शिवसो समाज आज कहाँ चली। शिवा पूछें शिवसो, शिवा का अर्थ है पार्वती। पार्वती शिव से पूछती हैं कि आज ये तुम्हारी सेना, तुम्हारा समाज कहाँ चला है? ये सारे भूत प्रेत भैरों ये सब क्या है? योगिनियाँ, ये सब शिवाजी ये सब शिव जी की, सब उन्हीं के सेना है, उन्हीं के सब कहा जाता है कि दलबल है ये। तो पार्वती पूछती हैं कि आज आपकी ये सेना कहाँ से प्रसन्न होकर जा रही है? काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। इसमें श्लेष अलंकार है, शिवा नरेश में शब्द में, यहाँ पर श्लेष अलंकार आएगा कि क्या पार्वती क्या पूछती हैं? क्या शिवा नरेश, शिवा नरेश का अर्थ है महाराज शिवाजी, नरेश का अर्थ है महाराज। क्या महाराज शिवाजी किसी पर रुष्ट हुए हैं? भ्रकुटी चढ़ाने का अर्थ है क्रोधित होना या रुष्ट होना। क्रोधित हुए हैं या रुष्ट हुए हैं, या फिर शिव जी, शिवा नरेश पार्वती के पति, दो अर्थ हैं, एक महाराज शिवाजी, दूसरा पार्वती के पति अर्थात शिव जी किसी पर क्रोधित हुए हैं। क्या कहती हैं पार्वती? शिव जी से पूछती हैं कि ये आपकी सारी सेना कहाँ प्रसन्नता से जा रही है? मतलब जहाँ ये भूत प्रेत प्रसन्नता से जा रहे हैं वहाँ अवश्य ही कोई युद्ध हुआ होगा, वहाँ अवश्य ही लाशें पड़ी होंगी, वहाँ अवश्य ही रक्तपात हुआ होगा, तभी इतनी प्रसन्नता से जा रहे हैं और इतना प्रसन्न होकर खुशियाँ मना रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं। तो इसका कारण दो ही हो सकते हैं, या तो पृथ्वी पर महाराज शिवाजी क्रोधित हुए होंगे या फिर भगवान शिव क्रोधित हुए होंगे, तभी ये हाल हो सकता है। इसके आगे अब हम छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जहाँ कहीं पर आपको समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।